बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और तकरीबन किसी भी जॉब इंटरव्यू में 11 सवालात पूछे जाते हैं जो कि 90% डिसाइड करते हैं कि वो जो जॉब ऑफ़र है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो 11 पॉइंट्स हैं ये एक एक करके आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यानी जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है या जो भी इंडिविजुअल पर्सन है एचआर का, वो आपसे ये सवाल पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अच्छा, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि वाई दिस मैटर्स, कि ये जो सवाल है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन सेट्स द टोन, यानी जो पहला इम्प्रेशन है ये आपकी जो टोन है उस पूरे इंटरव्यू की वो सेट करता है। और ये बताता है दिस इज़ व्हेन द पैनल डिसाइड्स इफ़ यू आर वर्थ लिस्टिंग टू। यानी पैनल उस वक्त डिसाइड करता है पहले सवाल में कि आपको मज़ीद कितना टाइम पैनल को देना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि जी जनरली जो एक अगर जॉब एडवर्टाइज़ होती है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में या श्रीलंका में, तो एक जॉब के ऊपर तकरीबन 1500 सीवीज़ जनरली आ जाते हैं। 1500 में से अगर इंटरव्यू के पैनल ने 25 लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, वो टाइम लिमिटेड होता है। तो वो पहले सवाल से ये असिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उनके लिए वो कौन सा है, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो सवाल है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उससे वो जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप यू आर द बेस्ट फिट राइट मैच फॉर द जॉब और नॉट, राइट। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट एरिया इस वीडियो का, हाउ टू आंसर इट, मतलब किस तरह आपने उसका जवाब देना। 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल और आइडेंटिटी हुक। अच्छा, जो आपकी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है या जो भी आपका आइडेंटिटी है उससे आप शुरू करें। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है 5 साल का, 10 साल का, आप उससे शुरू करेंगे जी मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इतना है 5 साल का या 10 साल का। या आप अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सैप पे या सैप B1 पे या एक्सेल पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या डाटा साइंस की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो अगर आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के अंदर आप सबसे ज़्यादा बेहतर हैं परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप कहेंगे जी आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, आपकी सेल्स बहुत अच्छी है, या आई मीन XYZ, जो भी हर शख्स की ज़ाहिर सी बात है फील्ड अलग हो सकती है। तो वो जो आपकी सबसे अच्छी स्किल है, जो सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, उससे आप शुरू करें। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उसको आइडिया होगा कि एक्चुअली आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस टू द कंपनी करंट नीड्स। मतलब जिस कंपनी में आप गए हैं उसकी जो करंट नीड्स हैं और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको लाजमी तौर पर मैच करें। मिसाल के तौर पे आप सैप पे काम कर चुके हैं, सैप में प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, सैप B1 पे आप काम कर चुके हैं, JD एड्रेस फाइनेंशियल्स पे आप काम कर चुके हैं, या क्विक बुक्स अकाउंटेंसी पे आप काम कर चुके हैं, या किसी भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पे काम कर चुके हैं, या किसी और सॉफ्टवेयर पे आप काम कर चुके हैं, या कोई और स्किल है जिसके ऊपर आप एक्सेल की प्रोग्रामिंग कर चुके हैं पहले अपने पिछले करियर में 5 साल में, 10 साल में या 1 साल में, और वो कंपनी जो है उस सॉफ्टवेयर को इस वक्त इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो वो लाजमी तौर पे आपने बताना है स्पेसिफिकली। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि अगर आपका CV 1 पेज या 2 पेज का मिनिमम होता है तो वो कंपनी का जो इंटरव्यू पैनल होता है वो बाज़ दफ़ा मिस भी कर जाता है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप रिसर्च करके जाएँ कि कंपनी बेसिकली व्हाट द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर, कंपनी क्या ढूंढ रही है, और वो स्किल अगर लकीली आपके पास है या नहीं भी है, आपने उसको पढ़ा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, कोई लॉन्ग कोर्स किया हुआ है, तो वो लाजमी तौर पर आप बताएँ, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स ये हो गए। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, शो यू हैव रिसर्च देम एंड वाई यू आर हेयर, कि आप लाजमी तौर पर उनको बताएं कि आप उनको रिसर्च करके आएँ। 5 मिनट लगेंगे आप उस कंपनी की वेबसाइट पे, जब भी आप कोई इंटरव्यू कॉल आए तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उस कंपनी के बारे में सारा कुछ देख लें।
बेसिक मोटी मोटी चीज़ें वो आप ये देख लें भाई, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, मतलब 1 बिलियन की सेल्स है, 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल्स है, या 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेल्स है एनुअली, क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी में डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं और क्या क्या उनके रोल्स हैं, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टर्स खुद भी बैठे हुए इंटरव्यू में। तो ये अगर आप रिसर्च करके जाएंगे तो ये आपको एक अपर एज मिलेगा। एंड वाई यू आर हेयर, मतलब वो लाजमी तौर पर आप बताएं कि आप क्यों मतलब उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। ये आप बता सकते हैं कि जी वर्किंग इन्वायरमेंट बेहतर है, या आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, या आपको सीखने का ज़्यादा मौके मिलेंगे। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो जब आप कंपनी की वेबसाइट रिसर्च करेंगे तो फिर आपके जहन में वो आइडियाज़ आते जाएंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि जी सैलरी ज़्यादा है मैं इसलिए यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सैलरी का डिफरेंस तो होता है जब लोग स्विच करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये बतानी है कि आप कंपनी में काम करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो उसकी बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपने बारे में कुछ बताएं। 11 इंटरव्यूज़ के 11 इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट डिसाइड्स 90% ऑफ जॉब ऑफर्स, ये हमारा टॉपिक है। और ये 11 पॉइंट में से आज हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कंपनी वाले आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप वो क्यों पूछते हैं, व्हाई दिस मैटर्स, और हाउ टू आंसर इट। ये आज हमने इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और ये लाजमी तौर पे ये वीडियो आप देखें और इस वीडियो को आप शेयर करें। आने वाले वीडियोस में जब हम 11 पॉइंट्स पूरे डिस्कस करेंगे तो इससे आपको सीखने के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे होपफुली। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।